वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे भाई मानूर बेटा, सुभान अल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अल्ताफ़ और आपके लिए लेके आई हूं एक नया शो। और जैसे कि आपको पता है कि अंकल हालपुर के शो में हमेशा एक नया टॉपिक होता है, नए टॉपिक पे बात होती है, आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आपको पता है मेरे साथ होती है मेरी टीम अंकल हालपुर और मेरे बाकी सब दोस्तों की। तो मेरे साथ होते हैं अंकल हालपुर, चिंकी मिंकी और खूबसूरत मगरमच्छ और डड्डू मियाँ। तो अंकल हालपुर कैसे हैं आप? भाई मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं मानूर बेटा? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आपने येलो येलो कपड़े पहने हुए, मुझे आपको देख के फॉग लाइट्स याद आ रही हैं। अच्छा, तो अंकल आप ये बताएं कि आपको ठंड तो नहीं लग रही? वैसे ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है ना? भाई ठंड तो है, आप देख नहीं मेरा ये प्यारा सा लाल लाल मफलर। और सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए हमने रोज खाने हैं सुबह सुबह गरम गरम अंडे। बिल्कुल। और दोस्तों आपको पता होगा कि अब तो आप में से मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी स्कूल्स ओपन हो गए हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं शायद उनमें से भी किसी के स्कूल्स ओपन हो गए हों। लेकिन हाँ, हम सब बहुत सुस्त हैं, है ना अंकल हालपुर? भाई जैसे हमारे सुस्त मगरमच्छ हैं। इतने लॉन्ग टाइम के बाद 3 और 4 मंथ्स के बाद हमारा स्कूल ओपन हो रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, जैसे कि मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं। सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें उस पर फोकस करना है क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और ये नहीं सोचना कि हमें सोना है, हमें जागना है, जागते रहना है और अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा सारे मार्क्स लेने हैं ना अंकल हाल? जी, मार्क्स आएंगे तो बेटा कुछ होगा, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। बिल्कुल। और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी आगे जाके बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एजुकेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार जिसको हम कह सकते हैं, है ना? आपको पता है बेटा, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में वही हमारी जिंदगी में काम आती है, चाहे जॉब करनी हो, चाहे आपके घर में रहना हो, चाहे दोस्तों के साथ रहना। और बेटा आज का टॉपिक भी बड़ा मजे का लेके आया हूं आपके लिए। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है फॉग लाइट्स। एंड बेसिकली बेटा आज का मेन टॉपिक जो है फॉग लाइट तो है ही, लेकिन उसके अलावा है यूनिटी टुगेदर, टीम वर्क, वी वर्क टुगेदर, वी विन टुगेदर। जब हम साथ मिलके काम करेंगे, जिस तरह मानूर हमारी ये पूरी टीम है, एक साथ मिलकर हम सब काम करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली काम करते हैं वो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर हम टीम वर्क करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो एक दिमाग और दूसरा दिमाग 11 दिमाग हो जाएंगे। तो उससे अगर एक आइडिया हमें नहीं आएगा तो किसी और को आ जाएगा, तो हमारा वर्क और ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमें जो पॉइंट्स हमें नहीं याद आ रहे होंगे वो कोई और बता सकता है, या किसी और को नहीं आ रहे होंगे तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अकेले पढ़ना अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है। आपको पता है? हाँ अंकल, आपको पता है कि कुछ टाइम में दिल नहीं करता ना कि अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे, ये नहीं, अभी नहीं, ये वो। तो बाकी बोले एक मेरी बात याद रखना, हर काम की अपनी नवीयत होती है। जैसे स्टडी और मिलके एक टीम वर्क काम करना, दुनिया के मुख्तलिफ काम होते हैं, उनकी एक अलग वो कहते हैं जरूरत होती है। पॉइंट पे आओ डड्डू, इतना लेक्चर ना दो यार। अच्छा, जिसमें एक बंदा काम नहीं कर सकता, मसलन उसके लिए टीम वर्क, जैसे एक कोई ऑफिस का काम है, किसी की हेल्प करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो अकेला बंदा कैसे कर सकता है? है ना जी? तो उसमें काफी सारे बंदों की जरूरत होती है। स्टडी एक अलग मसला है और काम करना एक अलग मसला है। और डड्डू मियां और मानूर, आपको पता है जो हमारी चिंकी मिंकी है, जो बर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा यूनिटी और टीम वर्क तो बर्ड्स में। आपने देखा नहीं बेटा, ये सारे परिंदे एक साथ उड़ के जाते हैं ग्रुप में, झुंड में, अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते होंगे। अब हम एक नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो यही कहते हैं। चिंकी मिंकी से पूछो ना मानूर बेटा। चिंकी मिंकी आप बताएं। जी अंकल हालपुर, आपने देखा होगा हम लोग साथ साथ उड़ते हैं, है ना? कोई होती है जो कभी कभी अकेली कोई नजर आ जाए बर्ड,
लेकिन हम साथ उड़ते हैं। और पता है उसका फायदा, बहुत सारे फायदे होते मसलन? हैं। एक तो ये होता है कि अगर किसी को कोई खतरा नजर आए तो बाकियों को भी बता दें, तो सारे सिक्योर हो जाएं। दूसरा ये होता है कि किसी को कोई अच्छी मजे की चीज कहीं नजर आ जाए तो सारे वहाँ पे लपक जाते हैं। टीम वर्क। भाई डड्डू सुन लो, चिंकी मिंकी, आप कह रही थी ग्रुप, आपका कौन सा ग्रुप है, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव? ब्लड ग्रुप होता है। एक साथ, जैसे हमारा ये अंकल हालपुर ग्रुप है ना जी, इसी तरह चिंकी मिंकी का भी ग्रुप होता है, आपका भी होता है ना? वो तो हमारा भी ग्रुप होता है, आपको पता है। कौन सा? हम 20-25 डड्डूआस फिरते रहते हैं। तालियां डड्डूआस के लिए बच्चों। और ये जो मगरमच्छ है, सुस्त मगरमच्छ, मगरमच्छ की तो बात ही ना करें। अच्छा, बात नहीं कर रहे भाई, कोई और बात कर। आपको पता है, धुंध हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो अकेला ही काफी हूँ। मैं पूछल मार के पूरी बिल्डिंग गिरा सकता हूँ, आपको पता है। लेकिन मानूर बेटा, ये मगरमच्छ जब किसी बड़े जानवर पे हमला करते हैं तो सारे मिलके करते हैं, अकेले ये भी नहीं करते, बड़े चालाक हैं। नहीं अंकल हालपुर, कभी आप मेरे मुंह के सामने मैं फिर आपको बताऊंगा मैं अकेला हमला करता हूँ या बहुत सारे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मानूर बेटा कि ये मुझे बड़ा आदमी समझते हैं। तो हम मानूर बेटा टॉपिक। जी बिल्कुल दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। तो आपको पता है कि हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है स्ट्रीट लाइट्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फॉग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से लाहौर में, स्पेशली लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मानूर, ये फॉग क्यों होती है, इसकी क्या वजह है, मुझे जरा बताएं। ये ठंड की वजह से होती है ना, क्योंकि बारिश का मौसम होने अच्छा, ठंड की वजह से सर्दी होती है भाई, फॉग क्यों होती है? भाई देखो, लाहौर में तो धुंध को, लाहौर में तो बेटा फॉग और स्मोक मिलके ना एक अजीब माहौल बना देती है। जो फैक्ट्रियों से जितना धुआं निकलता है वो फॉग में मिक्स हो जाता है, तो बड़ी ज्यादा कसाफत हो जाती है। और फॉग जो होती है, जब बेटा बारिश ना हो रही हो ना, तो फॉग ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि बुखारात तो उड़ते रहते हैं, हमारा विजन भी कम हो जाता है। तभी तो देखा नहीं आपने, हम तो सलाम करते हैं अपनी मोटरवे पुलिस को, जो हमें बार बार गाय बगाए बताते रहते हैं कि आज फिला जगह से फिला बंद है रास्ता, तो एहतियात करें। और मानूर बेटा, जब फॉग होती है, जैसे आपने बताया स्ट्रीट लाइट, इस तरह गाड़ी की लाइट्स भी ऑन रखनी चाहिए, इंडिकेटर्स ऑन रखनी चाहिए, स्पेशल फॉग लाइट्स लगानी चाहिए। और खास तौर पे बेटा रात को तो बच्चों ने बताना है अपनी मामा बाबा को कि रात को तो ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए आजकल। अंकल हालपुर, एक बंदे ने मेरे से बहुत बड़ा धोखा किया। क्या? मुझे लाहौर जाके वहाँ पे स्मोक में खड़ा करके मुझे कहता है, देखो भजन मरी आगे, इधर घूमो, बादल ही बादल है। और एक दफा मैंने देखा डड्डू मियां ने तो सर पे एक वो लाइट लगाई हुई थी, गोल घूमने वाली, टाँव टाँव भी कर रहा है। क्या हुआ, कभी लोग मुझसे जरा इंप्रेस हो जाएंगे। ये तो हालात है हमारे डड्डू के। जी दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि फॉग से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें रोड पे तो कुछ नजर आ नहीं रहा होता। अंकल हालपुर ने जैसे आपको बताया, रात को तो ट्रेवल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो अंधेरा होता है, ऊपर से फॉग भी होगी। तो फिर अंकल हालपुर बातें तो होती रहेंगी, पहले चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चल के सुनते हैं एक बहुत अच्छा सॉन्ग। भाई ये मानूर बेटा, पपिट सॉन्ग जो है बड़े मजे का है। इसमें हमने ट्रैफिक लाइट्स पे बात की है, और स्पेशली जब फॉग है तो फॉग में ट्रैफिक लाइट्स का बड़ा होना जरूरी है। रेड लाइट क्या कहती हो। चलिए सुनते हैं।
पपेट सॉन्ग सुना, अंकल हालपुर की टीम ने बहुत मजे का सॉन्ग बनाया और वो बहुत इंफॉर्मेटिव था, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें रेड लाइट पे रुक जाना चाहिए और ग्रीन लाइट पे चलना चाहिए और येलो पे स्टैंड बाय। जी, स्टैंड बाय हो जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके मम्मा या बाबा रेड लाइट पे चलें तो आपने उन्हें जरूर रोकना है, आपने उनको बताना है। एक दफा मेरी ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ाई होगी। अरे वो तो बड़े अच्छे लोग उसने कहा कि आप इशारा तोड़ के आए। मैंने कहा कसम खुदा की मैं चलता छोड़ के आया हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। देखो डड्डू मियाँ, ये तो हालात है। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आपके मामा बाबा अगर ऐसा कुछ भी करें तो आपने उनको जरूर रोकना है और उनको बताना है, लेकिन कि आपने ये नहीं करना। मामा बाबा नहीं, जिस टैक्सी में बैठ के आ रहे थे हर गाड़ी वाले को आपने समझाना है, जिसके साथ आप बैठे हो, चाहे क्रीम पे हो चाहे जिधर भी हो, आपने हर गाड़ी वाले को समझाना है, सिर्फ मामा पापा को नहीं। अच्छा, सही है, बिल्कुल आपने सबको बताना है, सिर्फ एक को नहीं बताना। आप ट्रेन में बैठे हो तो उसको भी बताना है कि अभी तुम रुक जाओ। तो अंकल हालपुर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा बेटा, सिग्नल लाइट्स को देखो रिस्पेक्ट करना, बेसिकली आप अपनी एहतियात करते हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिसने राइट मुड़ना है वो लाइन में खड़ा हो ना, जिसने राइट मुड़ना है वो लेफ्ट में खड़े होकर ऊपर से आगे आता है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। सिग्नल लाइट्स का खास ख्याल रखें, येलो पे आप रुक जाएं, यानी कि येलो पे जी मैं निकल गया, बस येलो पे निकल गया। अक्सर बुरी आदत आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। डोंट मेक ए हैबिट प्लीज। अंकल हालपुर, जी, अगर आप गलत लाइन में खड़े होते, अक्सर आपने रोड पे देखा होगा, मैंने भी देखा है, अगर आप किनारे पे बैठा हूँ पानी के, मैंने देखा है अक्सर एम्बुलेंस फंसी होती है आपके गलत खड़े होने से, है ना? तो आप एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें प्लीज। उनमें बहुत ही पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं जिनको इमरजेंसी रास्ता चाहिए होता है। कुछ लोग बेहिस होते हैं जो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। तो मेरी रिक्वेस्ट है डड्डू की कि प्लीज एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें। तालियां भाई डड्डू मियां के लिए, वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात। देख रहे हैं कि डड्डू मियां कितने इंफॉर्मेटिव होते जा रहे हैं और कितने डीप सोचते हैं और हमें बताते हैं। बस गलती से ये डीप कुएं में पैदा हो गए। जी, तो दोस्तों ऐसे ही गपशप तो होती रहेगी, लेकिन हम बात करते हैं अपने दोस्तों से। इसी तरह हमारे साथ आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो हम बात करेंगे अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड सुनैना से। सुनैना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो कैसा जा रहा है आपका टिकटॉक का सफर? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो आपने कितना टाइम हो गया आपने ज्वाइन किया टिकटॉक? 1 साल हो गया होगा। क्लैपिंग, वाह भाई टिकटॉक। अच्छा, ये बताएं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, मतलब फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। अच्छा, वाह भाई। मानूर बेटा, सुना डड्डू के भी बड़े फॉलोअर्स हैं? हाँ, मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर हैं मानूर। मसलन कौन, कितने? जिनके पैसे देने हैं सारे मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता है। अच्छा देखे ना मानूर, इस दौर में चल रहा है टिकटॉक। हमारे दौर में चलता था ठीक ठाक, है ना? ठीक ठाक मतलब हाल, एक दूसरे का हाल। आजकल चल रहा है टिकटॉक, बड़ी हैरत की बात है। मानूर बेटा, मैंने एक दफा कराची में एक ठेले वाले से पूछा कि अगर खुदा ना खास्ता टिकटॉक बंद हो गया तो क्या होगा, तो वो पता क्या कहने लगा? कहने लगा भाई साईं गरीब लोग मर जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी। वो टिकटॉक को समझ आता शायद रिक्शे का नाम है, लोगों को पता नहीं टिकटॉक है क्या है। अच्छा, हम सुनैना से बात कर रहे थे, तो ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। वाओ, आप 6th क्लास में और आपके इतने सारे, आई थिंक 3000 फॉलोअर्स हैं आपके नियर बाय, है ना? अच्छा, वाह। तो फ्रेंड्स, अगर आप पे भी कोई टैलेंट है तो आप ज़रूर अपने टैलेंट की वीडियो बनाएं। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं अंकल हालपुर के सारे मेरे दोस्त और बाकी भी बच्चे सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, बस इनकी हद तक रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते। हम अपने हर शो में आपको बताते हैं कि आप कोई एक्टिविटी करें और सही आप फिट रहें ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। वैसे मानूर बेटा, मैं तो कहूँगा सुनैना एंड में अगर चाहे तो आई डोंट माइंड, अगर टिकटॉक मेरे साथ बनाना चाहे तो आई एम वेरी मच अवेलेबल फॉर फ्यू मिनट्स। जरूर। थैंक यू सो मच सुनैना फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, आप भी जरूर आएं, तो हम आपके टैलेंट को जरूर एक्सप्लोर करवाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे। आगे चलते हैं जी। हलीमा सुल्तान वाला पेंडेंट आपने पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और हमारी कश्मीर की सकाफत भी है। इतना प्यारा आपका पेंडेंट है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है बेटे का? हानिया। हानिया के लिए तालियां। अच्छा, आप वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं। तो ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। वाओ, भाई जबरदस्त हैं। तो आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या पसंद है आपको? मुझे क्राफ्ट
क्राफ्ट डाइस, अच्छा वाह। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई सॉन्ग आता है, नात आती है, कोई एनीथिंग? एक सॉन्ग मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जरूर जरूर गाएं आप। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। मैं कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो वो सच हो भला चुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। देखिए ये हमारा अब बाकायदा समझे किस्म का मिली नगमा बनता जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक ये बहुत अच्छा फेमस गाना है जिसमें हमें मैसेज दिया जाता है कि जो दुश्मन है उसके बच्चों को हम पढ़ा के उसको यकीन दिलाएंगे कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मानूर बेटा एक मैसेज और भी है इस पूरे नज़्म में, मुझे लगता है कि देखिए बच्चे जो होते हैं वो सब मासूम होते हैं। बच्चों को आप जैसे जो बताएंगे वो वही सीखेंगे ना, तो उनको इल्म सिखाएं ताकि वो सबको प्यार करें। बिल्कुल, इल्म बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी तो आगे चलते हैं। मानूर, अरे जी बोला, मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, आपको पता है? कहाँ पढ़े तुम? तो हर वक्त पानी में पड़े रहते हो। नहीं पढ़ा लिखा। अच्छा पढ़ा लिखा हो। मैं पिंडी से लेकर लाहौर तक पूरे बोर्ड पढ़े हैं मैंने। वाह भाई वाह, पढ़ा लिखा। तो ये मगरमच्छ आप किधर हैं? मैं भी इधर हूँ मानूर, बड़े अफसोस की बात है। आपको कोई पोइम आती है? जरा आज आप हमें पोइम सुनाएं, हमें भी तो पता चले कि हमारे मगरमच्छ को क्या आ रहा है यहाँ बैठने से हमारे शो में। हो गया अच्छा, मेरी टीचर बैठी है ना चिंकी पिंकी, ये आपको पोइम सुनाएंगी। अरे वाह, पहले मैं सो लूं, है ना? है ना? नहीं वैसे मैं आपको पोइम सुनाऊं एक। सुनाए। कहते हैं सजना ने बुए आगे छिकतान लई, छिकतान लई, छिकतान लई। ये पंजाबी की सजना ने बुए आगे। अच्छा इसमें ये असल में क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। ये पोएम ज्यादा नहीं है जितना गाना है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि प्लीज क्लोज योर कर्टन्स। छिकतान लई। अमेजिंग। अच्छा चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बेटा कुछ बोला ये भी। जी चिंकी मिंकी। ये जो है ना मगरमच्छ, ये मैं इसकी टीचर नहीं हूँ, मैं डड्डू की टीचर हूँ। बहुत अच्छे, इसलिए तो देखे मैं काम की बातें करता हूँ। तालियां होनी चाहिए, आप अपने लिए खुद तालियां बजाएं। लेकिन अच्छा अंकल डड्डू कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़ा तो उसने बोर्ड है पूरा, तो लिखा क्या है? लिखा क्या है? लिखा मैंने, ये आपको पता है हालपुर की दुनिया मैंने लिखा है। अच्छा दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ये जो टीम है ये बोलना शुरू हो जाए तो इनको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। ये आप मुझसे पूछें। तो चलते हैं अगली जानिब। तो अब हमें बुलाने हैं अपने बहुत अच्छे अंकल जो हमें बहुत सारे डाइस, क्राफ्ट, गेम्स और बहुत सारा कुछ करवाते हैं इस शो पे और हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। तो आए वेलकम करते हैं अंकल नईम तालपुर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप लोग? आप कैसे हैं? मैं फाइन, परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। डड्डू मियां कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए अंकल नईम तालपुर, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, थैंक यू वेरी मच। मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं भाई, और चिंकी मिंकी, सारे अंकल हालपुर कैसे आप? ठीक है? तो बेटा जो बच्चे घर बैठे, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ पे जहाँ जो बच्चे भी आए वो भी, जो बच्चे टीवी देख रहे हैं घर पे वो भी। और सबसे मजे की बात ये कि हमेशा की तरह K2 चैनल लेके आए आपके लिए फिर समथिंग एजुकेशनल, जो कि हमारा माधुर टॉपिक भी आज टीम वर्क है, वर्क टुगेदर। और आज हम एक एक्टिविटी करवाएंगे, छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन बड़ा। ये आई हैव 2 ribbons, if you can see, one is red and one is blue। जोर से आवाज नहीं आ रही बच्चों की, जोर से नहीं आ रही आवाज। और ये रेड। तो हम एक बड़े मजे की एक्टिविटी करवाएंगे और उस एक्टिविटी के लिए जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, अच्छा जो लोग घर पे टीवी देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि मैं कभी भी फादर्स को फादर्स नहीं कहता, उन्हें लड़के कहता हूँ, बॉयज कहता हूँ। इसी तरह मदर्स को मदर्स नहीं कहता, लड़कियां कहता हूँ हमेशा। तो इनकी जो साथ जो 2 बड़ी लड़कियां आई हुई हैं, हम उनको भी बुलाएंगे। मैं रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां आएंगी, प्लीज आई तशरीफ लाइए आप लोग, जरा तालियां बजा के वेलकम करेंगे। बिग हैंड फॉर देम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप खड़ी होंगी और आप यहाँ पे खड़ी होंगी, थैंक यू वेरी मच। ये हैं सुनैना की मामा, सुनैना की मामा, और ये हैं आप हैं आपकी एमन की मामा। ओके गुड। सॉरी
सिमल, ओके सिमल। अंकल नहीं तालपुर। जी जी डडू। मैं भी अपनी अम्मी को बुला लूं? नहीं, फिर तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। क्या कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं भाई, मेरी अम्मी के नहीं, आप जरूर बुलाएं। अपनी अम्मी को आप लेके आना, लेकिन अगले शो में, ठीक है? जरूर लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब ये है कि एक्टिविटी बड़े मजे की है। वी नीड 3 kids in one team and 3 kids in other team। हम 2 टीम बनाएंगे और हम बात कर रहे हैं टीम वर्क की, टीम कोऑर्डिनेशन की, आपस में एक दूसरे की बात सुन के समझने की। I think उसी के अकॉर्डिंग गेम होगी, है ना? अरे जी डडू अच्छा, पाकिस्तानी टीम नहीं बनानी, वो अक्सर हार जाती है। नहीं, हमारी टीम हमेशा जीतती भी है, कभी कभी हार भी जाती है। गेम में तो लगा रहता है जीत हार। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, बेटा आप आएंगी, आप यहाँ सुनैना यहाँ खड़ी होंगी, ठीक है? आपका फेस उधर होगा, ऑडियंस बल्कि आप आगे आ जाएं, और आगे आए बेटा यहाँ पे, ठीक है जी? आपके पीछे खड़ी होंगी, आप आइए बेटा, आप इनके पीछे खड़ी हो। 1 arm डिस्टेंस, एक बाजू का फासला लीजिए, गुड। और इनके पीछे आप आएंगी बेटा। I think it's a game, एक one line distance, 1 arm distance in 1 line, बस बेटा, हाथ नीचे करें। अच्छा, आप दोनों आ जाए बेटा, आप तीनों आ जाए, बल्कि आ जाए। इसी तरह यहाँ लाइन बनाएं। जो लोग हमें देख रहे हैं टीवी घर पे, K2 हमेशा एक नया आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं आपके पास। आप भी एक लाइन, यस आप खड़ी हो आगे, आप आगे खड़ी हो बेटा। 1 arm distance, 1 arm distance, अब हाथ नीचे कर लें। अच्छा अंकल, हालपुर ये वाली एक्टिविटी घर में भी हो सकती है? जी बेटा, घर पे भी होगी, तभी हम चाह रहे हैं बच्चे घर में भी और बाहर भी। लेकिन हर एक्टिविटी का एक मैसेज है, देयर इज समथिंग वी लर्न। देखिए, बाकी शोज में लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं, हम एंजॉय के साथ लर्न भी करते हैं और साथ साथ हम सीख भी रहे होते हैं। अंकल नहीं अरे जी जी जी, मेरे मोबाइल पे तो कोई मैसेज नहीं आया। अरे मैसेज आएगा वो जिसपे 200 रुपए का इजी लोड होगा, है ठीक है? जी, ये ब्लू आपके लिए है। आप इस साइड पे आएंगी प्लीज हेल्प करने। रेड रिबन गोज टू यू, रेड रिबन आपके पास होगी। लेट मी हेल्प विद योर लिटिल टाइनी बैग। अब होगा ये, एक दफा मैं आपको दिखा दूं पहले कि करना क्या है। जब हम 3 तक गिनेंगे तो आपने अपनी टीम के हर बच्चे के ऊपर से, अब देखिए बेटा, इधर देखिए, इधर रिबन क्रॉस करनी है आपने ऊपर से। अब आप नीचे आए, पाँव एक बाहर निकालें, यस, और फिर आप अगले पे मूव करेंगे और फिर अगले पे जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। आप यहाँ से उधर स्टार्ट करेंगी और आप इधर से इधर आएंगी, ठीक है जी? ओके। आप बैक से स्टार्ट करेंगी, आप वहां से स्टार्ट करेंगी। लेकिन सुन लें, टीम वर्क, जो बच्चे घर पे बैठे हैं, टीम वर्क मीन्स लिसन ईच अदर, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की बात को समझे, आपस में बात करें, डिस्कस करें एंड रिजॉल्व द इशू। होगा ये बेटा? अब आप एक दूसरे को आप समझा दें अपनी टीम को क्या करेंगी। जल्दी जल्दी से करना है, टाइम है शॉर्ट और मुकाबला है बड़ा जबरदस्त। कौन जीतता है? ठीक और है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी होंगे आपके लिए। यस, गिफ्ट्स भी होंगे। जो बच्चे घर पे हमें प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, अपने बच्चों को भेजिए, K2 चैनल लेके आ रहा है आपके लिए बहुत जबरदस्त गेम शो, एक्टिविटीज एंड फन टाइम। आर वी रेडी? 1 3 2 1, हरी अप, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। टीम वर्क, टीम कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, शाबाश 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 शाबाश। अरे ये टाई हो गया। फिर से करेंगे, लेट्स अगेन, दोबारा करेंगे। अब देखते ये हैं कि कौन जाता है सही तरह से, ठीक है जी? रेडी हैं बच्चे सारे? रेडी रहिएगा। अब मुकाबला बड़ा गंभीर है, अब यही से जाइए, ठीक है? लेकिन एक दूसरे को सुनिए। टीम वर्क मीन्स एक दूसरे की बात सुननी है और समझना है। और आपके पास टाइम है शॉर्ट। मानू रेडी है? हालपुर रेडी है? गेट रेडी, 1 2 and 3 go! Hurry up, time is short. जल्दी जल्दी पास कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करें, पास करें। Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up and done. देखा आपने? अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या। बच्चे वापस अपनी जगह पर बैठे हैं, बच्चे बैठ जाइए। और जिन्होंने हमारी हेल्प की, आइए यहाँ पे खड़े हो साइड पे। अच्छा जी, अब हुआ ये, नाज़रीन जो लोग हमें देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा घर पे, अब हुआ ये, यहाँ पे एक टीम क्यों जीती और एक टीम क्यों जीत ना सकी, कि हमने एक दूसरे की बात को सुना लेकिन समझा नहीं। सुनना भी है और समझना भी, अंडरस्टैंड भी करना है। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों टीमें जीती हैं। दोनों टीम के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। तो माधुर बेटा, एक्टिविटीज और भी हैं बड़े मजे की। अब हम एक आर्ट वर्क बड़े मजे का लेके आए हैं। बात हम कर रहे हैं चूंकि टीम वर्क की, तो एक पेंटिंग का बड़ा जबरदस्त मजे का एक फन टाइम है। उसमें हमने पेंटिंग करनी, लेकिन हम एक साथ करेंगे। टीम वर्क, एक पिक्चर है और लोग ज्यादा हैं। देखिए, तो आपने बहुत ज्यादा उसको यस, एक दूसरे हेल्प करनी है।
हेल्प करके और लाइए जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा काम करना है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अंकल नईम तालपुर हमारे लिए रोज नई गेम्स लेके आते हैं, तो अगर आप भी आके ये गेम्स एंजॉय करना चाहते हैं तो जरूर हमारे लिंक को विजिट करें और जरूर हमारे शो में आएं और हमारे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करें। और अंकल हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। अंकल और मांगुर बेटा, मांगुर बेटा मैं चाहूंगा आपके तवज्जो से, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, हमारा ये जो प्रोग्राम है अंकल हालपुर की दुनिया, मैं बताना चाहूंगा अपने लोगों को जो देख रहे हैं कि ये सारी हमारी अपनी क्रिएशंस है। ये हम लोग खुद अपनी एक्टिविटीज खुद क्रिएट करते हैं। वी डोंट कॉपी एनीवन, सो प्लीज डू कम एंड जॉइन अस फॉर द फैंटास्टिक एक्टिविटी। लाइए जी। अरे जी 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 डड्डू, आपको पता है मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं उनका कोई फायदा भी नहीं है। आप इधर है, हेल्दी एक्टिविटी है, आप खेलेंगे कूदेंगे और जवान होंगे। कहते हैं जिन मुल्कों के पार्क आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। वाह वाह, क्या बात की है। जिन, फिर से सुनिएगा, जिन मुल्कों के पार्क आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। यस, लाइए जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, पार्क में खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बीमार भी नहीं होंगे, हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। यस मानूर, मेरे लिए तालियां तो होनी चाहिए। तालियां। अच्छा जी, अब होगा ये कि ये बेटा जो बच्चे घर पे वो भी देख लें कि ये एक थोड़ी सी चार्ट पेपर पे पेंटिंग है जो कि ऑलमोस्ट बनी हुई है। इसमें खाली कलर्स हमने करने हैं। अब होता ही है जी, पेंटिंग करनी है और उसको कंप्लीट करना है। अब पॉइंट इज दिस कि अगर एक आदमी करता काम तो टाइम लगता। जब हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं तो कोई बच्चे, 3 बच्चे होंगे जो वो आपस में फाइनलाइज कर लेंगे, फाइनलाइज कि किसने कौन सा पार्ट जल्दी से कलर कर लेना है, ताकि एक दूसरे की मदद से 4 या 3 लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है इंटरेस्टेड आने के लिए, कौन आएगा। आप आएंगी, आइए जल्दी से आइए। पेंसिल्स, कलर्स हमें चाहिए। वी हैव टू सेट चेयर्स ओवर देयर सो दैट दे कैन सेट ओवर देयर। आप अपनी एक चेयर ले लें, सुना ना, यू कैन गो एंड सिट। अंकल नईम तालपुर जी, मैं भी आऊं? हाँ, आप तो आएंगे, जाहिर बात है। एक चेयर और ले लेते हैं हम वहाँ से। मैं भी रंग का काम जानता हूँ। वो ये घरों में रंग करना नहीं है बेटा, पेंटिंग करनी है हमने। कलर पेंसिल हमें चाहिए, कलर पेंसिल भी प्लीज दीजिएगा। जी, हमारे पास हमारे दोस्त तो बैठ गए हैं, अब हमें चाहिए कलर्स और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कलर्स। सो आप ले लें, चूज योर चॉइस। एंड आप और भी ले लें, कोई बात नहीं, और ले लें, और बहुत सारी चॉइस है, नॉट नेसेसरी लेट्स हैव डिफरेंट कलर्स, व्हाई नॉट। कोई भी कलर उठा लें और जल्दी जल्दी करें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी से स्टार्ट करें ताकि आपके पास टोटल मिनट है 1। हरी अप। देखिए जो लोग घर पे देख रहे हैं प्रोग्राम और जो बच्चे यहाँ पर हैं, जल्दी से करना है। पॉइंट इज दिस, हम चाहते ये हैं कि एक साथ मिलकर जो काम किया जाता है, जब भी आप कोई भी काम एक साथ मिलके करेंगे तो हमेशा जल्दी होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो यही हो रहा है, यही हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। और अंकल नईम तालपुर जी, अगर मिल के काम करेंगे तो उस काम में बरकत भी होगी। इसी वजह से यस। और आपको चाहिए कि आप सब मिल के और एक दूसरे की हेल्प लेके या एक टीम बना के या एक ग्रुप बना के काम करें, क्योंकि उससे बिल्कुल टीम वर्क, हमें टीम वर्क करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अभी देखिए मांगुर बेटा कितना अच्छा कलर है, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ग्रीन। देखिए एक साथ 4 काम हो रहे हैं, बल्कि 5 काम एक साथ हो रहे हैं। 2 बच्चे, वाओ, भी सेव हो जाता है और ज्यादा फोर्स। टीम वर्क, दिस कॉल्ड टीम वर्क। जल्दी कर ले बेटा, आपका टाइम खत्म होने वाला है। हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं इम्यूनिटी के बारे में, और बहुत सारे हमारे, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है टीम वर्क के बारे में स्टोरीज पढ़ाई जाती है, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए और एक दफा पढ़ के छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको अपनी जिंदगी में उनसे कुछ सबक हासिल करना चाहिए ताकि हमें उसका कोई फायदा हो सके। यस ऑफ कोर्स। अब देखिए आपके पास रह गया बाकी 30 सेकंड। हरी अप, टाइम इज शॉर्ट। क्योंकि देखें टीम वर्क का मतलब ये है कि एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की हेल्प करें। जहाँ पे जो कलर नहीं हो रहा वो कोई और कलर कर ले, उठा ले। शाबाश, वेरी गुड भाई। सुनैना तो मैं तो समझा था कि आप खाली टिकटॉक बनाती हैं, लेकिन आप तो पेंट भी बड़ा अच्छा बना रही है। वाओ, एंड पेंटिंग भी। और ये छोटी सी बेबी है, लेफ्ट हैंड में से कर रही है, क्या नाम है आपका? मारूख की भाई, वाह, मारूख के पास ना टाइम नहीं है, शी इज टू बिजी, यू नो। वाओ, बाकी रह गया आपके पास 10 9 8 7 6 5 4 3 2 स्टॉप। जहां पे है रोक दे पेन। अब लाइए ये उठा ले। वेरी गुड, ये उठा ले सारे, और हम आपको दिखाते हैं कि कितने मजे की पेंटिंग यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। जब हमने आपको, मैं हैव अटेंशन प्लीज, जब हमने आपको दिखाई थी पेंटिंग, पहले क्लैपिंग होनी चाहिए, पहले क्लैपिंग बच्चों के लिए।
उस वक्त रेनबो कंप्लीट नहीं थी, अब रेनबो अच्छी खासी कलरफुल हो गए ऑलमोस्ट। फ्लावर्स भी इरम अगर आप यहाँ पे आए प्लीज काइंडली इफ यू कैन हेल्प मी आउट, या प्लीज पकड़िएगा, थैंक यू। अगर आप लोग आप नोटिस करें थोड़ा सा ऊपर रखिए, ये फ्लावर का कलर भी हो गया साथ, जल्दी कम वक्त में ज्यादा काम हो गया। क्लाउड्स भी ब्लू, वो व्हाइट ही रह जाते, कोई बात नहीं लगी, फिर भी जरा तालियां बच्चों के लिए, बहुत सारी तालियां जी। तो फ्रेंड्स यही आज का हमारा टॉपिक था और यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि टीम वर्क इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो आप इसको इम्पोर्टेंस दें, टीम में वर्क करें और एक अपनी टीम बनाएं, ग्रुप बनाएं, और क्योंकि अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उससे बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। तो मालूम बेटा जो हमने पहले एक्टिविटी करवाई रिबन रेस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर बच्चे घर पे ट्राई करें, और उसके बाद पेंटिंग की तो आपने एंजॉय किया, टीम वर्क, तो मिलके आएंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और वापस आके आपसे मिलते हैं। हम ऐसे गए, वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि जैसे अंकल नईम तालपुर हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया और टीम वर्क के बारे में बताया, और इसी तरह से उन्हें हमें बहुत सारी गेम्स भी खेली हमने और बहुत मज़ा किया। और आप अपनी मामा के साथ भी वो गेम खेल सकते हैं, तो वो खेला के गए, है ना? बड़ा एंजॉय किया भाई हमने तो। बिल्कुल, और आप अपनी मामा को ज़रूर इंक्लूड करें और उनको बताएं कि मामा आप भी हमारे साथ खेल सकती हैं, है ना? तो फ्रेंड्स बातें तो होती रहेंगी, आगे चलते हैं। हमारे जो दोस्त हमारे साथ आते हैं, बहुत टैलेंटेड हमारे फ्रेंड्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, कौन सी क्लास में हैं? क्लास। अच्छा, तो ये बताएं, कोई पोइम सुनाएंगी? सुनाएं। Twinkle twinkle little star, how the star so high like a diamond in the sky. Clapping. Thank you so much. आगे चलते हैं, पिंकी से बात करते हैं। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, किसने तैयार किया आपको? खुद हुई। वाह भाई वाह, खुद हुई हैं। अच्छा, ये बताएं आपका नाम क्या है? शानज़े तारिक। शानज़े के लिए तालियां। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज हैं? अच्छा, आपको खाना कौन सा पसंद है? बिरयानी। बिरयानी किसके हाथ की? मम्मा की। मम्मा भाई की। अगली दफा लेके आना, अंकल हालपुर शौक से खाते हैं बिरयानी। अच्छा, तो ये बताएं आपके ये कपड़े कहाँ से आपने खरीदे हैं? मैंने भी लेने हैं भाई ऐसे। सदर से। भाई ऐसा ना हो, देखो डड्डू से बच के रहना, ये अक्सर बच्चों से कपड़े शपड़े मांग लेता है। अच्छा, तो ये बताएं कोई गाना सुनाएंगी? नगमा सुनो। जरूर जरूर जरूर, आई एम एक्साइटेड। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? अहमद तारिक। अहमद तारिक। अच्छा, आपकी बहन है ये? मैं कभी कभी नाम मिल जाता है। मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, फेवरेट साइंस। साइंस। भाई साइंस की बातें करते हैं फिर तो मजे मजे की। आपको पता है सोलर सिस्टम जो होता है उसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? मुझे भी नहीं पता वैसे। वाह भाई सोचो भाई, चिंकी मिंकी कितने प्लैनेट्स होते हैं भाई? 9 देखा, ये जनरल नॉलेज है, साइंस नहीं है। Yes. चिंकी मिंकी के लिए। अब और ये बताएं कि वो पानी का फार्मूला मैं भूल गया था, वो क्या था? H2O। हाँ, H2O भाई, पानी का फार्मूला। अच्छा। हो पानी का बुलबुला। अच्छा वो बेटा, पानी का बुलबुला है। फार्मूला नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, कौन जवाब देगा? मैं दूंगा। अरे तुम्हारा तो जवाब ही होता है हमेशा, जब कुछ कहो जवाब ही दे देते हो। नहीं, आपको कोशिश करूंगा मानूर, मैं जवाब दूंगा, मेरे से पूछे। क्या था सवाल? अच्छा भाई, हम सवाल पूछते हैं आपसे, ये बताएं अंकल हालपुर, ये कौन सा सवाल है? अच्छा, मैं अंकल पूछती हूँ। हालपुर के कितने मूंछों के बाल हैं? मैं कोई हमाम नहीं खोला हुआ मैंने। अच्छा भाई मानूर बेटा, इनके अहमद के साथ बड़े प्यारे बच्चा बैठा हुआ है, इनका क्या नाम है? जियान। कौन सी क्लास में? 5 5 क्लास में। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है?
मैथ्स। मैथ्स मुझे लग रहा था। हाँ वो अच्छा। फेस से मानूर बेटा, फेस से ग्लासेस पहने हुए मेरी तरह पढ़े लिखा आदमी तरह लग रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? What are your hobbies? Like क्रिकेट। cricket. वाह, दिस इज गुड, आई लाइक। भाई एटलीस्ट कम से कम मोबाइल से दूर है ना। हाँ, क्लैपिंग जी। यस। अच्छा तो ये बताएं कि आपको मामा ज्यादा पसंद है या बाबा? हाँ भाई, मुश्किल सवाल बच्चों के लिए। दोनों। सोच रहे हैं दोनों। ग्रेट है भाई। और इनके पीछे बड़ी प्यारी सी चुन्नी मुन्नी सी बेटी बैठी हुई है। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जिमल। जिमल। वाओ। अच्छा तो ये बताएं कौन सी क्लास में? केजी। केजी। तालियां बजा के मानूर बेटा वेलकम करेंगे। अच्छा जिमल, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? चिंकी मिंकी है या पीछे ये जो मगरमच्छ मियां है डड्डू है या जो मैं प्यारा सा लड़का हूँ? डड्डू होगा यकीनन। अरे उसको बेचारी को सोचने है ना डड्डू। चिंकी मिंकी नहीं, डड्डू नहीं, चिंकी मिंकी। शी सेड चिंकी मिंकी है ना? हाँ शी सेड चिंकी मिंकी। असल में वो डड्डू वहाँ बैठा ना पीछे चॉकलेटें खिला रहा है इसको ताकि मेरे हक में बोले। लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। उसको चिंकी मिंकी पसंद है, पिंकी पिंकी सी। बिल्कुल। तो ये बताएं आपको कोई पोएम आती है? जी। सुनाएं। मुझे एक सॉन्ग सुना। जी जरूर सुनाएं। एक्साइटेड। माँ मेरी माँ जब सर पे हाथ फेरे मैं समझूं हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ पता है चल सो जा वो अंधेरा। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझूं हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ पता है चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहें, तेरा घर है मेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा आंचल आसमां है। ओ माँ मेरी माँ, तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है। माँ तो ये सब कहाँ से ले आती है, कौन इस गुल्लक में करती इतना प्यार जमा। वाह भाई, मैं तो बड़ा इमोशनल हो गया मानूर बेटा। इस बच्ची ने तो जिसे कहते ना मेला जीत लिया भाई। माँ तो माँ। एक बार फिर क्लैपिंग हो। फिर से क्लैपिंग डड्डू मियां। आपको पता है मेरे भी आंसू निकले। माँ ऐसी कमाल की हस्ती है, आपको पता है। बेशक है ना। वाह थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, और इनकी मामा के लिए क्लैपिंग, जो इनकी मामा है। क्रेडिट गोस टू हर मामा। जी बिल्कुल। अब हम माइक लेते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी बेबी है जो कॉर्नर में है और छुपी हुई है। आयशा नहीं तो नहीं, आजा पकड़ ले। आपका नाम क्या है? मारूक। आयशा तो क्लैपिंग करें जी। मारूक के लिए क्लैपिंग। भाई मारूक कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? हाई क्लास है जी। पीजी थोड़ा सोचना होता है ना। अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, खाने में क्या पसंद है? यस लेग पीस। लेग पीस। ये लेग पीस चिकन का है। डड्डू डर गया, डड्डू ने अपनी लेग पीसे कर ली। नहीं तो मैं नहीं खाएगी। नहीं आपको पता है वो अपनी डिमांड बता रही है कि आइंदा मैं प्रोग्राम में हूँ, मेरे लिए लेग पीस होना चाहिए भाई। फरज चाचू फॉर लेग पीस। और आपको पता है ये जो K2 चैनल है, ये फैमिली चैनल, इसी में है मजे मजे के खाने पीने और बच्चों के बड़ों के सबके नॉलेज वाले प्रोग्राम। अंकल हालपुर आप भी बहुत चला के आप अपना खाना पका रहे हैं। अच्छा आप बताएं कि आपको कोई पोएम आती है? हाँ। सुनाएं। आती है। सुनाएं। Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round. Oh, to the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut. Oh, to the town. भाई मानूर बेटा, ये अब हम अगला जो पपेट शो करेंगे ना वो यही करेंगे। इसमें बड़े मजे की बेबी आती है। द बेबी ऑन द बस गो वाह 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 वाह। भाई बहुत सारे मजे मजे की तालियां दे। तो हमने बात की अपने सारे दोस्तों से। आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ थोड़ा ऊंचा बोले।
जोर से बताओ, जोर से बोलना है। आप लोगों को अच्छा लगा? जी, तो दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बुलाते हैं कुछ एक्साइटिंग करने के लिए, some mystery illusion। बिल्कुल, तो चले बुलाते हैं अंकल अब्बास नन्ना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मानूर? मैं आप ठीक हूँ, हैं? आप कैसे हैं? और अंकल लालपुर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का अब्बास साहब। क्या बात है, ये हमारा वेलकम टू अंकल हालपुर शो। बहुत शुक्रिया मानूर, थैंक यू सो मच। ये बल्कि हमारा अपना शो है और इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह, आज तो बच्चे भी बड़े कमाल के हैं। ये देखें, ये कश्मीर का ड्रेस है। वाह वाह, कश्मीर कहते हैं जन्नत है, जन्नत से आए आप। आप मैजिक देखेंगे बच्चों? हाँ भाई, क्यों नहीं, हम देखेंगे। जरा क्लैप करके बताएंगे तो है ना, आपको पता है दिखाने के साथ साथ हम सिखा भी रहे हैं। लेकिन मानूर आज का टॉपिक भी आपका कमाल का है ना, टीम वर्क। और जो आप कह रहे हैं फोक्स, जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, आपको ये मैं रिक्वेस्ट करता जाऊं कि जरूरी काम हो तो आप जाएं, वरना ना जाएं। जान से प्यारी कोई चीज नहीं है कि आप जाएं और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। अगर जाना भी हो तो उसके लिए एहतियात जरूरी है। लाइट्स वगैरह जो होती है, खसूसी इसकी खास लाइटें होती है, येलो लाइट होती है तेज वाली, वो इस्तेमाल करनी है। वरना अगर जरूरी नहीं है तो सफर बिल्कुल ना करें और एहतियात करनी चाहिए। हाँ, सेफ्टी करनी है। आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? अच्छा, आज मैं वैसे मैजिक लेके आया हूँ, रस्सी है मेरे पास, रोप। ये देख रहे हैं, इस पे 3 गिरा लगी हुई है, ठीक है, 1 2 3। अगर ये देखे मेरा हाथ खाली है, ये 3 गिरा है, 3 गिरा खोलने में टाइम लगेगा। भाई साहब, वैसे वो बच्ची के हाथ में क्या है? ये क्या लिया हुआ है? बच्ची जरा दिखाना मुझे। वाह भाई, ये अभी पेंटिंग की है इन्होंने अपनी, लगता है अपनी मामा की प्रिंसेस। वाह, एक बार फिर क्लैप पे। वाह प्रिंसेस, मैंने समझा मेरी तस्वीर बनाई है आपने। नहीं, इन्होंने अपनी मामा की बनाई है तस्वीर भाई। YouTube से देख के खुद बनाया। वाह, अमेजिंग, बड़ी बात है वैसे, है ना, इतनी छोटी सी बच्ची और देख के बना लेना। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था प्यारे बच्चों, ये देखने आपने बिल्कुल हम वो वाला मैजिक आपको सिखाते हैं जो घर में आप इजीली तैयार कर सकते हैं, जिसपे आपका कोई पैसा भी नहीं लगता। आपने एक रोप लेनी है, उसके 3 गिरा लगानी है। 3 गिरा लगाने के साथ आपने ऐसी मजबूत रस्सी को लेना है और बिल्कुल हाथ दोनों खाली दिखाने, जैसे मैं आपके सामने मैजिक पकड़ना है। हाँ, ये इस गिरा को ऐसे करके लिपेटते जाना है, बिल्कुल तीनों गिरा को ऐसे लिपेटना है, हाथ में बंद करके ऐसे करके। बिल्कुल मेरे पास है कि मैजिक वाली कैंची, ये मैं निकालता हूँ, 1 2 3 बोलते हैं, बोलने के साथ इस कैंची को जिससे काटते दोबारा खोलेंगे तो यूं करेंगे, रस्सी में से 3 गिरा गायब हो जाएंगे। ये देखें, रस्सी बिल्कुल प्लेन तैयार हो चुकी है भाई। मानूर बेटा पकड़ा ही नहीं गया ये तो भाई, है ना। अच्छा, ये ऐसे बिल्कुल इजीली बिल्कुल मैजिक है, आपने तैयार करना है। इसको ऐसे करना है कि पहले मैजिक दिखाने से पहले मानूर थोड़ी हेल्प करेंगे, थैंक यू। एक छोटे से 3 आपने पीस लेने, ऐसे करके देखें, ये एक इधर बांध लेना है ताकि पता लगे ये गिरा लगी हुई है। देखिए, ऐसे करके एक पीस को इधर बांध लेना है। देख ले हमारे अंकल जादूगर सैया। ये एक पीस को ऐसे खोल के आपने इधर बांध लेना है और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि इसको काटना कैसे, लाइव काट के बताने। जितनी भी आपने गिरा लगानी है हम लोग रोप को लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। नहीं, ऐसे करके वो अगली अब्बास भाई ये बता दें कि जो रोप है उसी का पीस हो ना। हाँ, मिलता जुलता, दूसरी ना लगा देना गिरा ताकि वो पकड़ी ना जाए स्लिप करते हुए। अब आपने दिखाने ऐसे करके गिरा बांधी हुई है, 3 गिरा लगी हुई। अब जब आपने हाथ पे लिपेटना है तो इसको ऐसे करके ऐसे बिल्कुल इसको साथ साथ चलाते आना। ये देखिए गिरा चलती जाएंगी और ऐसे करके बिल्कुल जल्दी से ऐसे लपेटने हाथ से। ये गिरा एंड पे यहाँ से निकाल लेनी है। निकाल के साथ ऐसे बहाने से आपने करने के मैं कुछ ले लूं या मैजिक वाली स्टिक ले लूं, घुमाने के बहाने जब आपने 1 2 3 कहना यहाँ से गिरा सारी गायब हो चुकी है, रस्सी बिल्कुल प्लेन। वाह भाई वाह, तालियां। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह और आपको ये रिस्पांस आएगा। आपने घर बैठ के एंजॉय कराना है अपने फ्रेंड्स। और आप लोगों ने सिर्फ एक कैंची नहीं ढूंढनी, आप लोग बाकी भी चीजों से कर सकते हैं। ऐसा ना आप लोग कैंची ढूंढते रह जाएं। मैजिक वाली स्टिक भी आप बना सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कोई भी। You can use a pencil, a pen. मालूम बेटा और अब्बास भाई और बच्चों को ये जरूर बताया कि घर में आपने खुद कैंची और शार्प एजेस को हाथ नहीं लगाना विद योर परमिशन ऑफ योर मामा। हाँ, लेकिन ये मेरा मकसद ये है कि आप जब चीज वो ड्रॉप करने लगेंगे अपना सीक्रेट, तो सीक्रेट रखने के लिए कोई चीज है नहीं, ऐसी चीज होनी चाहिए कि लोगों को बहाना होना चाहिए कि ये ना हो कि आप ऐसे पकड़ के असल में लोग कहेंगे हाथ में। अब्बास भाई मैं आपके खता कलामी माफ, असल में होता ये है
उस वजह इसकी ये होती है कि जब हम कैंची या कोई चीज उठाते हैं हम अपनी टेंशन डाइवर्ट करते हैं दूसरे वाले की, ताकि वो टेंशन डाइवर्ट हो जाए और टेक्निक आप कर ले। तो प्यारे बच्चों, आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मानूर फिर मुलाकात होगी। आप लोगों को समझ में तो आया ना मैजिक? तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। मैं तो कहूँगा मानूर बेटा, अब जो बच्चे घर पे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगली दफा जो बच्चे आए अपने साथ एक मैजिक ट्रिक लाजमी लेके आए। राइट, और यहाँ आके हम सबको दिखा के हैरान कर दें। बिल्कुल जो हमने सिखाई है। तो मानूर मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा अंकल अब्बास नन्ना आए थे और उन्होंने हमें इतना अच्छा मैजिक करके दिखाया। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा होता है फनी वीडियोस का सेगमेंट, है ना। तो आई थिंक इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए और फरहत अंकल ने भी करवा दिया चेंज। तो हम आज देखेंगे सुनैना की टिकटॉक। वाह भाई वाह, क्लैपिंग। तो चले और चल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सुनैना कितनी मजे की टिकटॉक बनाती हैं और ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो हमें पाया जाता है। आजकल तो बहुत सारे लोग टिकटॉक पे आ गए हैं और ऐसे ऐसे फेमस हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है, बनाने वाले से जाके आप पूछे कि उसकी कितनी मेहनत होती है, कितनी बार रीट्राई करना पड़ता है और कितनी बार खराब हो जाती है, इतनी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर रोने का भी दिल करता है कभी कभी। लेकिन आपको उसके बारे में भी सोचते हुए लाइक जरूर करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए, है ना सुनैना? मैं आपके साथ हूँ, मैं तो जरूर करूंगी। सुनैना, मैं भी आपको लाइक करूंगा, आपकी टिकटॉक देखूंगा अगर मुझे मोबाइल लेके दे दो एक। जी दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप सबने आई होप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमारे बहुत सारे दोस्त थे हमारे साथ और आप लोगों ने भी एंजॉय किया। क्लैपिंग करके एक दफ़ा बताएं थैंक यू। तो दोस्तों, देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा। इस वतन से पहचान